So chalo, now let's get to the most interesting part. You are one of the youngest girls of India, I guess, जिन्होंने 22 साल की उम्र में सेल्फ मेड, सिर्फ खुद के बलबूते पे, विदाउट एनी वन सपोर्ट, कितना अर्न किया है? It's approximately more than 3.5 crores. 3.5 CR. Yes. 3.5 करोड़ से ऊपर. God, at the age of 22, अकेले, like no ancestral money, no parental, उस पे सिर्फ अपने बलबूते पे आपने 22 साल की उम्र तक कमाए 3.5 करोड़ रुपए. From affiliate marketing? From affiliate marketing, from skills. From skills, scratch, zero से 3.5 करोड़. और कितने वक्त में लगभग कमा लिए होंगे? 2.5-3 साल में. चलो अगर 3 साल भी माने तो लगभग 3 साल में 3.5 करोड़ से ज्यादा. एवरेज कम्स टू 1 साल का लगभग 1 करोड़ रुपए. वाओ. तो ठीक है. एक्चुअली वाओ. तो इसको ना पहले प्रोसेस करना पड़ता है, बिकॉज एक्चुअली यूजुअली ट्रेंड क्या है कि हम 12th कंप्लीट करते हैं, वी आर ऑलमोस्ट 18. आफ्टर 12th देन वी गेट इनटू द कॉलेज और ग्रेजुएट होते हैं अराउंड 21 या 22 की एज में ऑलमोस्ट. तो उस तक ना सोच रहे होते हैं कि यार ठीक है ग्रेजुएशन कंप्लीट हो गई होती है, तो दिमाग में ना बच्चों की क्यूरियोसिटी होती है कि अब क्या करें, अब पोस्ट ग्रेड करें या जॉब करें या इंटर्नशिप करें या एक्सपीरियंस लें, एक्सपोजर लें, ड्रॉप लें, कंपेटिटिव एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर करें, क्या करें. अभी तो ये कन्फ्यूजन ही चल रहा होता है. चलो जिनके माइंड में थोड़ी क्लैरिटी आ भी जाती है, दे आर, इफ दे चूज टू स्टार्ट विद अ जॉब, दे विल एंड अप व्हाट 30,000, 40, 50,000 स्टार्टिंग सैलरी. बहुत गुड केस सिनेरियो में आई एम सेइंग. और उस एज में एट द एज ऑफ 22 आप 3.5 करोड़ रुपए से ऊपर कमा चुकी हैं. वाओ. तो ये ना मेरे को स्टार्टिंग से समझना है, फ्रॉम द वेरी बेसिक्स, क्योंकि ये आई गेस ऑडियंस के लिए एक बड़ी अमेजिंग चीज होने वाली है. एक आपसे फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस ये जान पाना कि आपने बनाया कैसे. सबसे पहले एक ख्याल कहाँ से आया कि आपको अफिलिएट मार्केटिंग या अपना ऐसा कुछ करना है? वेयर डिड दिस थॉट कम फ्रॉम? When I was in my second year of my college, तो मुझे एक चीज़ का रियलाइजेशन हो गया था, क्योंकि 1-1.5 साल जब कोविड का टाइम था ना, तब मैंने 1.5 साल ऐसे ही ना कुछ चीज़ें करने में ना वेस्ट कर दिया. मैं बहुत सारी चीज़ों में ना इन्वॉल्व हो रही थी, बिकॉज मुझे ऐसा लग रहा था कि यार कुछ चीज़ें ना स्टार्ट करनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि कोविड के टाइम पे ना ये चीज़ रियलाइज़ हो चुकी थी एक बढ़िया टाइम पे कि यार जॉब आज के टाइम पे ना सेफ नहीं है. और अगर है तो आजू बाजू से मैं लोगों को देख रही थी ना, जो कि मेरे से भी बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट लोग हैं, बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस हैं, उनकी भी जो सैलरी लग रही है वो 20,000, 30,000, 40,000 की लग रही है. मुझे एक चीज़ का रियलाइजेशन हो गया था कि आज के टाइम पे एक जॉब के ऊपर अगर आप इंटायरली डिपेंड हो, वो चीज़ एक तरीके से ना एट सर्टेन पॉइंट सही नहीं हो पाएगा. अगर मेरे पास मेरी एजुकेशन के अलावा कुछ अलग से मेरे पास कोई टैलेंट या कोई स्किल या कुछ अलग से मेरी डिग्री के अलावा मुझे नहीं आता होगा, क्योंकि उस टाइम पे मैं बीएससी कर रही थी. तो बीएससी में इट्स ऑल अबाउट लाइक जो ट्रेडिशनल एजुकेशन होती है, वही केमिस्ट्री, वही मैथ्स, वही फिजिक्स, तो वही कर रही थी, बट साइड बाय साइड कोई स्किल्स नहीं थी. तो देखना शुरू किया कि अब मैं कहाँ से एजुकेशन लेकर के अपने बैकग्राउंड के अलावा कुछ हट के कहाँ से सोशल मीडिया की हेल्प से कुछ अलग से सीखना शुरू करूँ. तो जब चीज़ें एक्सप्लोर करनी शुरू करी तब बहुत सारी चीज़ें मालूम पड़ी. वेबसाइट क्रिएशन होता है, ड्रॉप शिपिंग होता है, बट एट सर्टेन पॉइंट ना मुझे कुछ आता नहीं था. यूट्यूब से चीज़ें सीखने की कोशिश करी, बहुत कोशिश किया, बट एक सर्टेन पॉइंट ऑफ टाइम पे ना आपको ना एक पर्सन की रिक्वायरमेंट पड़ती है, आपको कोई गाइडेंस की रिक्वायरमेंट पड़ती है. तो जब मैं चीज़ें आजू बाजू देखनी शुरू कर रही थी, तो जो सिखाने वाले लोग थे, जो ड्रॉप शिपिंग की जो कॉस्ट थी वही 35-40 हज़ार, 50 हज़ार की लग रही थी, जो लोग सिखा रहे थे. और उस टाइम पे फ्रैंकली स्पीकिंग आई वॉज इन द सेकेंड ईयर ऑफ माई कॉलेज, और मेरे पेरेंट्स भी इतना 50,000 अफोर्ड कर पाना या उनसे मैं मांगूँ, वो भी मुझे ना बात डाइजेस्ट नहीं हो रही थी. तो दैट वॉज द टाइम जब मैंने सोचा कि यार कुछ और देखते हैं, इस चीज़ को ड्रॉप करते हैं जहाँ पर कुछ कम अमाउंट में सीख करके मैं शुरू कर सकूँ. तब चीज़ें एक्सप्लोर करती गई, तो तब एट सर्टेन पॉइंट मुझे अफिलिएट मार्केटिंग का पता लगा. एंड अफिलिएट मार्केटिंग में मुझे ये चीज़ पता लग गई कि हाँ, यहाँ से आप चीज़ें सीख सकते हो और आपको इतना अमाउंट जो है वो रिक्वायर्ड नहीं है. शुरू में 10, 15, 20 हज़ार की रिक्वायरमेंट होती है, जो कि उस टाइम पे अफोर्ड कर पाना एज़ कंपेरिजन टू 40,000, 50,000 मेरे लिए वो चीज़ ज़्यादा ईजी थी. तो मैंने उसके अंदर अपना इन्वॉल्वमेंट दिखाया एंड शुरू किया चीज़ें, क्योंकि आज के टाइम पे अगर एक इंसान को अगर करियाने का स्टोर भी खोलना है या कहीं पे कुछ स्टार्ट भी करना है, कोई दुकान सेटअप करनी है, तो 1-1.5 लाख रुपया तो ऐसे ही लग जाता है. और एट द एंड
वहाँ से आप कितना कमाओगे वो भी आपका डिपेंड करेगा कि आप माल कितना अंदर रख रहे हो, कितने क्लाइंट्स आ रहे हैं। और अगर आपको नॉलेज एक्सपीरियंस नहीं है तो वो दुकान को आप और कैसे एक सर्टेन लेवल पे स्केल कर पाओगे, वो भी चीज़ों की रिक्वायरमेंट पड़ती है। तो मैंने सोचा कि अफिलिएट मार्केटिंग से स्टार्ट करते हैं, चीज़ें सीखते हैं, एंड सीखते सीखते करते करते नाउ आई एम हियर।